प्रयागराज की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। अधिकारियों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अतीक अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हुई तुर्की की जिगाना मेड पिस्टल, ये जानकारी मिल गई है। जिगाना मेड पिस्टल भारत में बैन है और इसी पिस्टल की बात कही जा रही है मिलने की। आपको बताएं कि शाइस्ता परवीन के सरेंडर पर बड़ा अपडेट ये आया है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, जो इस वक्त फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, शाइस्ता आज सरेंडर कर सकती है। दोपहर 3 बजे यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि तमाम सवाल लोगों के जहन में है। उन तमाम सवालों का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा, सूत्रों ने बताया है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि यूपी के डीजीपी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और तमाम सवालों का जवाब, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है यूपी पुलिस की तरफ से। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। हर एक गतिविधि पर मुख्यमंत्री की नजर है। प्रयागराज की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। प्रयागराज में जिस तरह से अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ, एक तरीके से हत्या दोनों की गई, पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन जिस तरीके से अंत हुआ है इनका, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया है। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त है। अतीक अहमद का पोस्टमार्टम आज ये सुबह 9 बजे से लगा हुआ है। अभी भी इसमें समय लगेगा 8 से 10 घंटा तक। धूप बहुत तेज है, देखिए धूप में हम लोग कवर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खोद रहे बैठ रहेंगे। और उनसे जो मोहल्ले के थे उनसे बोला कि एक टेंट लगवा दीजिए। तो अभी तक हम लोगों के पास किसकी कवर खोद रही है? ये अतीक संसद की है, ये अशरफ की है। कितनी बड़ी कवर है? ये 7.5 फीट लंबी दोनों जने की कवर खोदेगी। 7.5 फीट वो लंबी, 7.5 फीट ये लंबी। ये 3 फीट चौड़ी रहेगी, वो 4 फीट चौड़ी रहेगी। अच्छा, किसी ने आपसे संपर्क किया था खोदने के लिए? क्या कुछ पता था? मोहल्ले के लोग आए थे, उनके परिवार का कोई नहीं था। देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मैंने भी टीवी पर देखा और मैं डिबेट देख रहा था आप ही लोगों के चैनल पर। एक पैनलिस्ट ने ये भी सवाल खड़ा किया, क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। और एहतेशाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एहतेशाम, अभी पूरे मामले से जुड़ा हुआ कुछ नया अपडेट है आपके पास? तक जो मीटिंग हो रही थी मुख्यमंत्री आवास पे, वो खत्म हो गई। अफसर अपने अपने ऑफिसों की तरफ निकल गए हैं। और दूसरी तरफ अतीक और उसके भाई का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम अभी कई घंटे लगेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, डॉक्टरों का पैनल है।
वहीं दूसरी तरफ उसके गांव में हम आपको बता दें कि कब्र भी खोदी जा रही है। साथ ही इस हत्याकांड से जुड़ा जो अपडेट है, यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी भेजी है। गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट गई है और हाई लेवल की रिपोर्ट है। बाकायदा इस रिपोर्ट को तैयार करने में प्रमुख सचिव गृह के दिशा निर्देशन में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तैयार की है। लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो पूरी तरह से ठीक ठाक है। कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रयागराज में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद है। धारा 144 लगी हुई है। जी एहतेशाम, इसके अलावा क्योंकि हर 2 घंटे में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं रिपोर्ट सौंपने को अधिकारियों को, तो अभी कुछ रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से सौंपी गई है, और अगर सौंपी गई है तो क्या कुछ उसमें अभी तक का बताया गया है? देखिए, जो FIR की कॉपी दी गई है, जो FIR दर्ज की गई है, उसमें साफ तौर से जाहिर है कि ये बात कही गई है कि ये जो तीनों शूटर्स हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, वो भी बड़ा नाम रखते हैं। उसके लिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके मद्देनजर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने घटनाक्रम के बाद कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली को, वो बेहद चौंकाने वाला है। और जिस तरह से विपक्ष ने हमला बोला है, उस पर कोई सरकार की तरफ से भी जवाब कोई अपडेट नहीं है। इससे साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से आला अधिकारी पूरे मामले पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल एहतेशाम, अभी तो फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में। वो सवालों के जवाब 3 बजे करीब का जो समय बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसी में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात और है एहतेशाम, क्योंकि JP नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की भी मुलाकात हुई है, दोनों की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या रहा? देखिए, इस बैठक में जो मुलाकात हुई वो संगठन की बैठक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता है और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आनी है और जो प्रथम चरण का नामांकन है उसमें कल आखिरी दिन है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ जाएगी और कल उनकी कैंडिडेट को। चलिए ठीक है, तो इस मामले से जुड़ी हुई बैठक नहीं है, लेकिन फिलहाल अपडेट आप ये दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो भी गतिविधि हो रही है वो सभी मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है। आपका शुक्रिया इस जानकारी